हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 8.4। और अगर आपको एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन्स कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो दिया हुआ है हमारा, जैसे साइन ए सेक ए एंड टैन ए, इन सबको हमको क्या करना है, कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है, उसके टर्म्स में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम हम चाहते हैं कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले साइन ए। तो देखिए, साइन ए को लिखने से पहले हमको एक चीज़ जानना होगा कि क्या हम अगर साइन को कॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉट का हमारा साइन के साथ रिलेशन होता है? तो नहीं होता है। बट अगर हम इस साइन को कॉसेक में चेंज कर दें तो कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन होता है। तो देखिए, अगर हम 1/कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक ए, तो साइन का ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जब हम कॉसेक का वैल्यू निकालते हैं कॉसेक ए का, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। तो इस कॉसेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो इस कॉसेक के जगह पे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा कि 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देख लिए ना, हमने साइन को किस रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया? तो कॉट के रूप में। अब अगला जो है हमारा सेक है, तो लेते हैं अगला सेक ए। तो सेक ए को अगर हमको कॉट के रूप में लिखना है तो सेक का रिलेशन पहले हम चेक करेंगे आइडेंटिटीज जो फॉर्मूला होता है उसके साथ। तो सेक का जो होता है हमारे पास, वह होता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे कि इस सेक स्क्वायर के स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो हमारा सेक ए जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो टैन आ गया, तो टैन को कॉट में आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐड कर देते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे कि कॉट स्क्वायर ए सेम एटीजी ऐसे ही ये रह जाएगा, और उसके बाद नीचे वाला जो है वो 2 बार आया है तो एक बार वो बाहर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो इस तरह से हमने किसको, तो टैन को भी हमने, सेक को भी हमने क्या किया कि कॉट के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा लास्ट है टैन। तो टैन तो बहुत ही आसान है। इस टैन को कॉट के रूप में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 1/कॉट ए लिख सकते हैं। तो बेसिक जो आपको फार्मूला बताया गया है, अगर आपको यह फार्मूला सीखना है कि कैसे इसको हम याद करेंगे, कैसे ड्राइव होगा, तो हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन नाम का एक वीडियो हमने अपलोड किया है, वहाँ आप जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मीन्स जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सबको सेक के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक। सेक तो हमारा सेक के फॉर्म में है ही, तो इन पांचों को हमको क्या करना है कि सेक के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, तो आप फॉर्मूला को यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा, जैसे मान लेते हैं कि साइन ले लिए, तो साइन ए को हमको रिप्रेजेंट करना है सेक के फॉर्म में। तो साइन का सेक का तो कोई रिलेशन हमारे पास अभी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि
सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो साइन को हम कॉस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स साइन ए जो होता है वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस, अब ये कॉस स्क्वायर जो ए है उसको आसानी से हम, उसका रेसिप्रोकल होता है सेक ए कॉस का, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1/सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम रूट के अंदर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी ये टर्म्स थे वो सभी सेक के फॉर्म में आ गए। इसका थोड़ा हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये तो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, ये हमारा एज इट इज रह जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 स्क्वायर रूट। बट ये वाला जो है 2 टाइम्स है तो एक बाहर हो जाएगा कि सेक ए। तो हमने साइन को इजी वे में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसके टर्म्स में, तो सेक ए के टर्म्स में। अब सेकेंड जो है हमारे पास वो है साइन के बाद हम देखते हैं कि कॉस। तो कॉस ए को हम तो बहुत ही इजी में लिख सकते हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारा सेक होता है, तो कॉस को हम 1/सेक ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो सेक के टर्म्स में हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ साइन कॉस के बाद टैन को, कि टैन को हम कैसे सेक के टर्म्स में हम क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सेक का जो रिलेशन होता है वह हमारा टैन के साथ किस तरह का होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी को हम इसमें यूज करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि टैन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमारे पास अगर टैन का वैल्यू निकालेंगे तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू यह हो जाएगा हमारा कि सेक स्क्वायर ए और -1। तो टैन का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा कि √सेक स्क्वायर ए -1। तो इसको भी हमने आसानी से कन्वर्ट कर दिया टैन को किसमें, तो सेक के फॉर्म में। अब देखिए जब टैन को लिख दिए तो हम कॉट को भी आसानी से लिख सकते हैं, कॉट ए को। तो टैन का रेसिप्रोकल हमारा कॉट होता है, तो जब इसके नीचे हमारा 1 होगा तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1/√सेक स्क्वायर ए -1। तो हमने साइन कॉस टैन कॉट। अब हमको कॉसेक का लिखना है कि कॉसेक को हमको क्या करना है कि सेक के टर्म्स में हमको लिख देना है। तो हमारे पास साइन है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक होता है। तो इसमें हमने लिखा सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, तो ये सेक ए ऊपर चला जाएगा और ये √अंडर वाला सेक स्क्वायर ए -1 यह नीचे आ जाएगा। तो सेक ए √अंडर, अब क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। तो ये कॉसेक जो है हमारा सेक के रूप में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से इन सारी फॉर्मूले को यूज़ करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आपको हम पहले बताए हैं कि ये दोनों एंगल को अगर हम सम करते हैं 90 डिग्री आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए या तो इस 63 को 27 में चेंज कर दीजिए या इस 27 को 63 में चेंज कर दीजिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे साइन स्क्वायर, अब यहाँ 90 डिग्री से हम अगर 27 माइनस करते हैं तो हमारा 63 आ जाएगा। और यहाँ पर 27 में ये चेंज हो गया तो इसको इसी तरह सेम एट इज छोड़ देंगे इसको कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री।
फिर वैसे ही नीचे वर्क करना है हमको। ये जो कॉस स्क्वायर 17 है और 73 है, तो इस दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला यहाँ पर भी फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इस 17 को 73 में चेंज कीजिए या 73 को 17 में चेंज कीजिए। तो हम इसी को चेंज करते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और -73, तब जाके यहाँ वाला जो है हम एज इट इज छोड़ देंगे कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर वैसे ही नीचे जो है हमारा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो हमारा थीटा कितना है, तो 73, तो यहाँ हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। उसके बाद इसको एज इट इज छोड़ देंगे कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम जब देख रहे हैं कि थीटा जो है हमारा 27 डिग्री, तो दोनों इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा हमारा 73, यहाँ भी 73, तो दोनों का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और यह इस तरह से सॉल्व होकर इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि साइन 25 और कॉस 65 और कॉस 25 और साइन 65, इसके वैल्यू को हमको पता करना है। तो साइन 25 और यहाँ कॉस 65, 25 और 65 को जब हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं दूसरे एंगल के फॉर्म में। तो यहाँ साइन को ही हम सेकेंड क्वेश्चन पहले यहाँ लिखते हैं कि साइन 25 डिग्री और उसके बाद कॉस 65 और प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। अब हम क्या करेंगे यहाँ कि इस साइन को कि साइन 90 डिग्री और -65 अगर हम लिख देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 25। 90 से 65 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा 25 आ जाएगा। तो ये एज इट इज छोड़ देंगे हम कि कॉस हमारा 65। तो इधर भी हम सारे दोनों एंगल को 65 के फॉर्म में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ कॉस को हम कैसे लिखेंगे कि 90 और -65 डिग्री, और यहाँ साइन 65 एज इट इज छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो हमारा हो जाएगा कि कॉस 65 डिग्री और इंटू कॉस 65 डिग्री। फिर यहाँ पर हमारा मिलेगा, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 65 डिग्री इंटू साइन ये वाला 65 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि ये साइन 65 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर होगा, ये कॉस होगा। तो इसको हम थोड़ा पहले लिख देते हैं अरेंज करके, और लिखते हैं कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और इसको प्लस करके हम लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर 65। फिर हमारे पास वही आइडेंटिटीज़ वाला फॉर्मूला आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा जो है हमारा 65 डिग्री है, इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑप्शनल है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे आप अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हमको पता करना है इस ऑप्शन से 1, 9, 8 एंड 0। तो हम इस दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ बच गया आपका tan स्क्वायर ए। तो देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटीज़ का होता है फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह 1 होता है। तो 9 × 1 = 9,
तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 9 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह दिया है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा। और इसमें से ऑप्शन हमको ढूंढना है 0, 1, 2, -1। तो देखिए इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे आसान होगा कि जो भी साइन कॉस को छोड़कर दूसरे टर्म में अगर दिया हो तो उसको साइन कॉस में आप रिप्रेजेंट कीजिए। इससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। जैसे 1 + tan को हम कैसे लिखते हैं, तो साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस सेक थीटा को कैसे लिखते हैं, साइन या कॉस के फॉर्म में, तो ये होता है हमारा 1/cos थीटा। उसी तरह से इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 प्लस, अब उसके बाद कॉट के लिए हो जाता है हमारा cos थीटा बाई साइन थीटा, और माइनस कॉसेक के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो एलसीएम हमारा जो आएगा वो cos थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा टाइम्स में कैंसिल होगा, तो cos थीटा से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका cos थीटा मिलेगा। फिर यहाँ प्लस और cos से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में sin थीटा से करेंगे तो आपका sin थीटा मिलेगा। फिर प्लस, अब cos थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा 1। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास कि 1 + cos थीटा बाई साइन थीटा, तो इसका भी एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर इसी तरह का हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा + cos थीटा और माइनस यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक वैल्यू है उसको अगर हम a मान लें और इसको b, तो देखिए a + b और यहाँ a - b, तो a + b इंटू a - b जो होता है आपका a² - b² होता है। तो इस यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर कीजिए, तो cos थीटा + sin थीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बाई ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a + b दी होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², तो हम यहाँ लिखेंगे कि a² मतलब कि cos² थीटा + b² मतलब कि sin² थीटा और + 2ab मतलब कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला हो गया आपका 1, और बाई हमारा हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये जो वैल्यू होता है cos² थीटा + sin² थीटा या sin² थीटा + cos² थीटा, तो इसका जो वैल्यू होता है आपका 1 होता है, और प्लस ये सेम एज इट इज छोड़ देंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या होगा कि यह 1 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको यहाँ हम लिख देते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट मिलेगा 2। तो इस तरह से इस ऑप्शन में हम चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 2 दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया है सेक ए + tan a इंटू 1 - sin a। इसका ऑप्शन में दिया है सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए। तो इसको सॉल्व करके हमको पता करना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि सेक ए + tan a, सेक ए + tan a, उसके बाद इंटू 1 - sin a, 1 - sin a। अब हम क्या करते हैं
फिर उसी तरह से कि हमको अगर साइन कॉस छोड़ के दूसरे टर्म दिखाई दे रहे हैं, उस टर्म को या तो साइन में चेंज कीजिए या कॉस में चेंज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फंक्शन जो होगा आसान हो जाएगा, उसको सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो अगर सेक है हमारे पास, तो सेक जो होता है वह कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/cos A, फिर प्लस, अब यहाँ जो tan है तो tan का जो फॉर्म होता है साइन कॉस में वो sin A/cos A होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि sin A/cos A। उसके बाद हमारे पास तो इधर जो है इनटू में वह ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं कि 1 - sin A। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो 1 + sin A/cos A इंटू 1 - sin A। अब देखिए ये 1 + sin A, 1 - sin A, तो ये प्लस बी इंटू A - b क्या होता है A² - B²। तो 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होगा, और साइन का करते हैं तो sin² A, और आपका जो नीचे है वो हो गया cos A। अब देखिए यहाँ पर 1 - sin² थीटा जो होता है वह cos² थीटा होता है, तो इसलिए 1 - sin² A जो होगा वह cos² A के इक्वल होगा, और नीचे हमारे पास cos A है, तो यहाँ 2 टाइम्स है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट जो मिलेगा वह cos A मिलेगा। तो इस तरह से अब हम चेक करते हैं कि थर्ड में cos A कौन सा है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन में cos A यहाँ D में दिया हुआ है, तो आपका D ऑप्शन सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कि 1 + tan² A/1 + cot² A। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 + tan² थीटा का भी फॉर्मूला होता है, 1 + cot² का भी फॉर्मूला होता है, तो 1 + tan² का जो फॉर्मूला होता है वह sec² A होगा, और ये जो cot का होता है 1 + cot वह cosec के साथ होता है, तो cosec² A। अब हम क्या करें कि इस cosec को ऊपर ले जाएंगे तो sin² हो जाएगा, और sec को नीचे ले आएंगे sec² को तो cos² हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा कि sin² A/cos² A। हमने क्या किया है कि cosec² को ऊपर लेकर गए तो sin² बन गया, फिर sec² को नीचे लेकर आए तो cos² बन गया, और हमारे पास sin और बाई cos का फॉर्मूला क्या होता है तो tan, तो sin² A/cos² A इक्वल टू क्या हो जाएगा तो tan² A। तो अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ sec -1 cot² और यहाँ tan² A, तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।